अरे बहू, कितनी बार कहा है सिर पर पल्ला रखा करो। गुस्से में तमतमाते हुए शोभा जी बोली। नीलू सकपकाई हुई सिर पर पल्ला रखते हुए बोलती है, जी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। आभा जी का बरेली शहर में एक बहुत बड़ा मकान है। आभा जी व सुनील जी का एक बेटा मनीष है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी पिछले महीने ही उसकी शादी नीलू से हुई है। आभा जी की बहू नीलू बहुत ही सुंदर, तीखे नाक नक्श वाली है। सुनील जी एक सरकारी कर्मचारी हैं। आभा जी के घर के पास पटीदारों का भी घर है। मनीष और उसके चाचा ताऊ के घर का आंगन कॉमन है। बंटवारे के बाद आंगन में दीवार है, पर एक दूसरे का घर अच्छे से दिखता है। यहाँ तक कि सबके किचन की खिड़की भी आंगन में ही खुलती है। मनीष की चाची दिन भर आंखें गड़ाए बैठी रहती है। चाची का भी एक बेटा है, पर अभी उसकी शादी नहीं हुई और ताई के बच्चे बाहर रहकर पढ़ रहे हैं। परिवार में यह पहली बहू आई है। आभा जी के परिवार की परंपरा है कि बहुओं को साड़ी पहनना है और सिर ढकना है। उनके परिवार की यह सोच भी है कि साड़ी में ही बहुएं अच्छी लगती हैं। आभा जी को डर रहता है कि बहू की नई नई शादी हुई है। सिर का पल्ला खुलते ही चाची ताई आसपास व परिवार में बताकर उनके घर की जग हंसाई करा देंगी कि फलाने की बहू ऐसी है। 2 मिनट भी सर पर पल्लू नहीं टिकता। ससुर जी के सामने मुंह उघाड़े घूमती रहती हैं। आभा जी वैसे बहू बहुत अच्छी है, नीलू से बहुत खुश रहती हैं। बस इसी बात को लेकर उनको नीलू को हमेशा टोकना पड़ता है। वह उन्हें कई बार गुस्सा भी आ जाता है। उनको पल्ला ना करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उन्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे। यह भी सोचती है कि अभी बच्ची है और धीमे धीमे सब सीख जाएगी। धीरे धीरे अब तो 6 महीने बीत गए हैं। नीलू की आदत पल्ला लेने व साड़ी पहनने की हो गई है। उसको उलझन तो होती ही है, पर उसके साथ उसने समझौता कर लिया है और जीना सीख लिया है। 8 महीने बाद नीलू गर्भवती होती है। घर में सब बहुत खुश हैं। जब समय पूरा हो जाता है, नीलू एक बहुत सुंदर, प्यारे, स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है। नीलू 2 महीने में बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। घर में बच्ची के आने से एक रौनक सी आ गई है। सब दिन भर उसी में लगे रहते और बहुत खुश रहते हैं। अब नीलू बच्चे और अपनी साड़ी व पल्ले के साथ काम करना सीख रही है, पर अब बच्चा होने से कुछ कुछ कामों में उसे सिर का पल्लू संभालने में दिक्कत आती है। पर मम्मी जी की बात उसे याद आ जाती है कि लोग क्या कहेंगी। वह बच्चे के साथ साथ साड़ी के पल्ले को भी संभालते रहती है। बच्चा अब 1 साल का हो गया। एक दिन बच्चा दूध के लिए बहुत रो रहा था। नीलू तेज कदमों से रसोई में दूध बनाने जाती है। जैसे ही वह दूध गर्म कर रही थी, बच्चा भी रोते रोते वहां आग जाता है और उसके पैर को पकड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही नीलू पीछे मुड़ी, उसका पल्ला गैस पर चला गया और आग पकड़ लेता है। तभी इत्तेफाक से मनीष उधर से गुजरता है और उसकी नज़र इस ओर पड़ी। वो हड़बड़ाहट में वहां दौड़कर पहुंचा। वह आग को बुझाते हुए जोर से चिल्लाया, क्या कर रही हो नीलू? अपना ध्यान रखा करो। आज एक बड़ा हादसा होते होते बचा। मनीष की आवाज़ सुनकर आभा जी भी भागते हुए आती हैं। मनीष नीलू से कह रहा था, नीलू, आज तो तुम अपने को जला ही लेती। आभा जी देखती हैं कि नीलू की साड़ी का कोना थोड़ा जल गया है। वह भी बहुत घबरा जाती है। मनीष क्रोध में कहता है, क्यों माँ, आप हमेशा नीलू को पल्ला करने को बोलती हैं। आप देखो, इतना बड़ा हादसा अभी हो जाता। आभा जी कहती हैं, अरे पल्ला ना करने से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर लोग क्या कहेंगे। माँ, आप लोगों को क्यों देखती हो? आप अपना देखो, लोग कुछ ना कुछ तो हमेशा कहेंगे। आभा जी को भी मनीष की बात सही लगती है। वो लंबी सांस लेते हुए हामी भरती हैं और कहती हैं, नीलू बेटा, आज से तू पल्ला नहीं करेगी। चाहे तो तुम साड़ी भी न पहनो, मैं कल ही जाकर तेरे लिए सूट लेकर आती हूँ। अब से तुम सूट पहन कर रहा करो। उनकी इस समझदारी भरी बात सुनकर नीलू मुस्कुरा दी और आभा जी के गले लग गई। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और इसी तरह की लेसनेबल स्टोरी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें।